ये ड्रोन है जो खेतों के ऊपर उड़ेंगे, ना सिर्फ फसलों की जो हेल्थ है उसकी जानकारी मुहैया कराएंगे, क्या कमी है फसलों में वो भी बताएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये 3 स्टेप पे इसका काम हो जाती है। पहले स्टेप में हमारा RGB कैमरा है, वो खेतों के ऊपर उड़ जाता है, तो पूरा खेत का एक नक्शा बना जाता है 3D में। उसके बाद हम स्पॉट आइडेंटिफाई करते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम बोलते हैं। सिर्फ उसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हमारा दूसरा मॉडल है, इसमें ये उड़ा लेते हैं। तो इसमें ऐसे कैमरा इक्विप्ड है, तो जो फसल का जिसका कमी है, एलिमेंट्स का कमी है, सब कुछ बता सकते हैं। अगर इनके पास कुछ इलनेस है या आपका फसल में रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो किस वजह से नहीं आ रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको बता सकते हैं। इसके अंदर टोटली 5 कैमरास इंक्लूडेड है, वो अलग अलग RGB मतलब अलग अलग कलर है, प्लस INR IR कैमरा। तो ये 5 कैमरा एक ही साथ फ़ोटो खींचता है हर 1 सेकेंड पे। तो जो ये जहाज़ उड़ रहा है ऊपर से, तो हर 1 सेकेंड पे 5 फ़ोटो खींच लेते हैं। तो हम ये फ़ोटो को निकाल के कंप्यूटर में डाल के उसको प्रोसेस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लगा हुआ है फ़ोटो, ये सब कुछ उसकी आउटपुट आ जाता है। तो ये आउटपुट हम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को भेज देते हैं, तो उन्होंने बताता है इस एरिया में इस चीज़ का कमी है। खेती अब एक पारंपरिक काम नहीं रह गया है, क्योंकि खेती में अब तरह तरह के जो है आविष्कार हो रहे हैं, लगातार तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो तकनीकें हैं वो भी लगातार उन्नत होती जा रही हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जो खेती में इस्तेमाल होती है और जो किसानों की जो चिंताएं होती हैं फसलों को लेकर उसे काफ़ी कम कर सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ड्रोन रखे हुए हैं, और ये कोई आम ड्रोन नहीं है, ये बेहद ख़ास ड्रोन हैं जो खेती के लिए काम में आते हैं। जो ये ड्रोन है जो खेतों के ऊपर उड़ेंगे, ना सिर्फ फसलों की जो हेल्थ है उसकी जानकारी मुहैया कराएंगे, क्या कमी है फसलों में वो भी बताएंगे, और इसके अलावा जो पौधे स्वस्थ नहीं होंगे सिर्फ उन्हीं पौधों पर जाकर छिड़काव भी करेंगे। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए ड्रोन को बनाने वाले सेतुराज हमारे साथ मौजूद हैं, जो IIT कानपुर से हैं। इनसे बात करते हैं। सेतुराज, ये जो ड्रोन है, हालांकि खेती में पहले भी ड्रोन का इस्तेमाल होता रहा है स्प्रे वगैरह के लिए, लेकिन ये एक कदम और आगे हैं, तो क्या कुछ काम कर सकते हैं, विस्तार से बताइए। सर, ये एक्चुअली है, हम प्रिसिशन एग्रीकल्चर के विजन के थ्रू हम लेके आ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये 3 स्टेप पे इसका काम हो जाती है। पहले स्टेप में हमारा RGB कैमरा है, वो खेतों के ऊपर उड़ जाता है, तो पूरा खेत का एक नक्शा बना जाता है 3D में। उसके बाद हम स्पॉट आइडेंटिफाई करते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम बोलते हैं। सिर्फ उसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हमारा दूसरा मॉडल है, इसमें ये उड़ा लेते हैं। तो इसमें ऐसे कैमरा इक्विप्ड है, तो जो फसल का जिसका कमी है, एलिमेंट्स का कमी है, सब कुछ बता सकते हैं। अगर इनके पास कुछ इलनेस है या आपका फसल में रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो किस वजह से नहीं आ रहे, ये सब कुछ हम आपको बता सकते हैं। जो कैमरा लगा हुआ है इस ड्रोन में, वो सिर्फ अपने इमेजिंग के जरिए ये बता सकता है कि फसल में कमी क्या है, किस तत्व की कमी है। ये वाला कैमरा आप देख रहा है, इसको बोलते हैं मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा। तो ये क्या करते हैं, हर अलग अलग बैंडविड्थ का लाइट का ऑब्जर्व करते, तो उसके बाद हम उसको प्रोसेस करके उसका रिजल्ट निकाल देते। तो उसमें से आपको पता चलते किस एलिमेंट्स का कमी है उसमें, तो किस वजह से आपका फसल ठीक नहीं हो रहा है। तो वो कभी कभी हो सकता है यूरिया हो सकता है, या पोटास हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, ये सब कुछ आपको बता सकते ना। उसके बाद हमारा स्प्रेइंग ड्रोन है एक, वो उसी एरिया में सिर्फ जाके स्प्रे करके छिड़काव करके आ सकते हैं, जिस एलिमेंट का कमी है वही छिड़काव कर लेते। तो उसमें क्या होता है, किसान को ये फ़ायदा हो सकता है, तो उनका पूरा एरिया छिड़काव करने के लिए ज़रूरी नहीं है, एक तो। दूसरा, उसका रिजल्ट अच्छा आ जाती है, यूनिफॉर्म रिजल्ट आ जाती है। तीसरा, उसका जो कॉस्ट ऑफ फार्मिंग वो अच्छे खासे कम हो जाती है, उसका इनकम अच्छे खासे बढ़ जाता है। तो अगर आप देख सकते हैं, इफ्को करके कंपनी है, उन लोगों ने नैनो यूरिया करके कुछ डेवलप कर रहा है, विच मीन्स वो नैनो यूरिया हम एक्चुअली स्प्रेइंग ड्रोन पे यूज़ करके छिड़काव कर लेते हैं, वो लिक्विड फॉर्म पे आता है। तो ये जो ड्रोन है, टेक्निकली बात करें तो काम करता कैसे, क्योंकि ये एक अगर कैमरा एक आपने ऊपर किया तो वो कैसे काम करेगा कि किस चीज़ की कमी है फसल के अंदर, किस तरह डिटेक्ट करेगा। ठीक है, इसके अंदर टोटली 5 कैमरास इंक्लूडेड है, वो अलग अलग RGB मतलब अलग अलग कलर है, प्लस INR IR कैमरा। तो ये 5 कैमरा एक ही साथ फ़ोटो खींचता है हर 1 सेकेंड पे। तो जो ये जहाज़ उड़ रहा है ऊपर से, तो हर 1 सेकेंड पे 5 फ़ोटो खींच लेते। तो जो एक बार ड्रोन वापस आ गया हमारे पास, तो हम ये फ़ोटो को निकाल के कंप्यूटर में डाल के उसको प्रोसेस कर लेते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लगा हुआ है फ़ोटो,
ये सब कुछ उसकी आउटपुट आ जाते हैं। तो ये आउटपुट हम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को भेज देते हैं, तो उन्होंने बताता है इस एरिया में इस चीज़ का कमी है, तो वो डाटा हम लोग अपना एक मोबाइल ऐप है उसमें अपलोड कर लेते, वो किसान को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। या कोई भी एक फार्म का एक ग्राम विलेज में एक बंदा है वो जो जानकारी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए 1 एकड़ की बात करें तो एक तो ये जो ड्रोन है कितनी ऊंचाई पर उड़ता है खेत के ऊपर, और दूसरा अगर 1 एकड़ को कवर करना हो, पता लगाना हो कि फसलें कहाँ कहाँ खराब हैं, तो कितना समय लेगा ये? सर ये एक्चुअली 0.8 किलोमीटर स्क्वायर आपको एक फ्लाइट में मैप कर सकते हैं। इट विल बी अबाउट 200 एकर्स। तो एट अ टाइम 40 मिनट से फ्लाई कर सकते हैं, 40 मिनट्स। एंड हमारा छिड़काव वाला ड्रोन है और वो 5 मिनट में 1 एकड़ 10 लीटर के साथ कवर कर पाते हैं। तो मतलब ये जो ड्रोन है ये 45 मिनट में 200 एकड़ लगभग कवर कर सकता है? यस, 40 मिनट्स में आप अगर विंड कंडीशन सब ठीक रहा तो अप टू 1 किलोमीटर स्क्वायर भी आप जा सकते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर इज अबाउट 247 एकर्स हो जाते हैं, मतलब बहुत काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है। यस यस, इवन छिड़काव वाला ड्रोन हम हरियाणा में भी बहुत सारा काम किया है, तो वो फ्रॉम फार्मर्स हमको ऐसे जानकारी मिला। एक्चुअली उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्राइस लग जाता है, अबाउट 2000 रुपीज़ के करीब लग जाते हैं पर एकड़ के लिए उनको पूरा छिड़काव करने के लिए। हम सिर्फ अबाउट 900 रुपीज़ के बीच में पूरा 1 एकड़ सिर्फ 5 मिनट में कवर करके दे देते, तो किसान का टाइम बच जाता है, आदमी का जो कितना वर्क करने वो बच जाता है। तो बहुत जो आप 900 रुपये बता रहे हैं उसमें सारा काम आ जाता है कि आप उसकी मैपिंग भी करेंगे और उसको फिर नहीं, वो सिर्फ स्प्रेइंग के लिए होता है। मैपिंग के लिए अबाउट 300 to 360 पर एकड़ हम चार्ज करते हैं। तो मतलब अगर 1 एकड़ में किसी किसान को मैपिंग भी करवानी है और उसके बाद छिड़काव भी कराना, तो कुल कितने रुपए उसके लगेंगे? सर एक पूरा विलेज के लिए रहता है तो और अच्छा रहेगा, ताकि बहुत काफ़ी अच्छा एरिया बन जाएगा। तो पर किसान के लिए वो बहुत कम पड़ जाता है, मे बी अबाउट 1500 रुपीज़ में हम सब बता सकते हैं। या तो ये थे सेतुराज जिन्होंने इस ड्रोन के बारे में बताया। मैं एक बार आपको इन ड्रोन से लिखी तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। जैसे कि नीचे आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आपको लाल रंग और हरा रंग दिखाई दे रहा है, तो इस तरह की तस्वीरें जो हैं ये ड्रोन खींचते हैं और बताते हैं कि फसलों में किस तरह की कमी है। अल्ट्रावायलेट लाइट के ज़रिए काम करते हैं, जो रिफ्लेक्शन आती है फसलों से उसके ज़रिए डिटेक्ट कर लेते हैं कि किस चीज़ की कमी है, ताकि किसान को बताया जा सके और किसान उसी तरीके से जो है फसल का इलाज कर सके, छिड़काव कर सके। छिड़काव करने के लिए भी एक अलग ड्रोन है जो सिर्फ उसी जगह पर जाकर छिड़काव करेगा जहाँ पर जो किसी तत्व की कमी होगी, फास्फोरस, नाइट्रोजन, किसी चीज़ की कमी होगी या यूरिया की कमी होगी, वहीं पर जाकर वो छिड़काव करेगा। इसलिए किसान को पूरे खेत में छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक फ़ायदा ये भी है कि इस तरह से, क्योंकि छिड़काव करने वाला जो ड्रोन है वो मात्र 5 मिनट में ही 1 एकड़ को छिड़काव उसमें कर सकता है, जिससे प्रभावित जो एरिया है वहाँ पर छिड़काव करेगा, जिससे किसानों के पैसे भी बचेंगे क्योंकि पूरे खेत में छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी ओर समय बचेगा क्योंकि अगर किसान खुद 1 एकड़ में छिड़काव करता है तो काफ़ी समय लगता है, काफ़ी पैसा लगता है, दवाइयाँ काफ़ी लगती हैं, लेकिन इन ड्रोन के ज़रिए उसके काफ़ी पैसा बचेगा। तो फिलहाल जो है कृषि में तकनीक लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी पहले शुरू हो गया था, लेकिन ये जो ड्रोन है इनका इस्तेमाल जो है अब शुरू हो रहा है और हरियाणा के किसानों में भी कई जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे किसान काफ़ी खुश हैं और आने वाले दिनों में ज़्यादातर जगहों पर इस तरह की जो तकनीकें हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी। कैमरामैन अनिल के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, स्पोक्समैन हरियाणा।